इंग्लैंड के साबिक ओपनर और कमेंटेटर माइकल वान ने कहा है कि इंग्लैंड के जितने भी प्लेयर्स हैं उनको चाहिए था कि वो आईपीएल खेलते बजाय इसके कि वो पाकिस्तान के अगेंस्ट आके सीरीज़ खेल रहे हैं। अगर वो आईपीएल खेलते तो उनको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता और पाकिस्तान के अगेंस्ट सीरीज़ खेल के उनको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। माइकल वान ने क्योंकि हमेशा से वो ख़बरों में रहते हैं और हमेशा से वो इस तरह का कोई ना कोई बयान, शोखा किस्म का बयान हमेशा से वो देते आए हैं। इस दफ़ा जब इंग्लैंड के प्लेयर्स को जो है वो ईसीबी ने अलाउ नहीं किया कि वो आईपीएल के प्लेऑफ्स खेलें, उन्होंने बुलाया पाकिस्तान के साथ सीरीज़ के लिए वापस, जिसमें फिल सॉल्ट हैं, जॉस बटलर हैं, फिर रीस स्टॉपली हैं, इसके अलावा जो है वो विल जैक्स भी आरसीबी के साथ थे। ये जो प्लेयर्स हैं ये जब वापस आए तो माइकल वान ने ये कहा कि भाई इनको नहीं आना चाहिए था और इनको चाहिए था कि भाई आईपीएल से अच्छा खासा वहाँ पे जितने भी प्लेयर्स खेल रहे हैं या बॉलर्स खेल रहे हैं उनके साथ बैठते खेलते तो उनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलता। और पाकिस्तान के अगेंस्ट खेल के जो है उन्होंने ये ट्रिक मिस कर दी है, उनका ये कहना था, मतलब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने। अब अगर आएँ आईपीएल के ऊपर तो जिस तरह से आपने देखा कि हर मैच के अंदर 280 स्कोर बन रहा है, 250 स्कोर बन रहा है और हर मैच में ये रन्स जो हैं वो चेस हो रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ आप देखें तो कितनी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट होती है, इंटरनेशनल क्रिकेट, और उसका प्रेशर बिल्कुल ही अलग होता है। अब मैं अगर आपको बताऊं, विल जैक्स भी खेल रहे थे, फिल सॉल्ट भी खेल रहे थे पाकिस्तान के अगेंस्ट, जॉनी बेयरस्टो भी खेल रहे थे, लेकिन मेरे ख्याल से वो कुछ नहीं कर सके। जॉस बटलर क्योंकि वो शुरू से मेरे ख्याल से जब से पैदा हुए हैं तो उनको किसी ने आके कान में कहा है कि भाई पाकिस्तान से जो है वो हमेशा बदला लेना है क्योंकि इन्होंने हमसे आज़ादी छीन ली थी। इस वजह से जॉस बटलर तो हमेशा आके आपको मारते हैं, वो ओडीआई हो या वो टी20 हो, तो हमेशा से उन्होंने मारा है। लेकिन इसके अलावा बाकी प्लेयर्स को देखें ना कि किस तरह से पकड़ लिया पाकिस्तानी बॉलर्स ने। अब आने वाले मैचेस के अंदर आप एक दफ़ा फिर से देखेंगे कि ये जो बैट्समैन हैं वो किस तरह से इनको शाहीन, आमिर, हारिस, इमाद या इब्रार, वो किस तरह से इनको पकड़ते हैं। आप देखें आईपीएल के अंदर तो वो एक मिचेल स्टार्क है, वो एक ऐसा प्लेयर है या ऐसा बॉलर है कि जिसने हमेशा से क्वालिफायर्स के अंदर या फाइनल्स के अंदर या सेमीफाइनल्स के अंदर उसने डिलीवर किया है। उसके अलावा मेरे ख्याल से किसी के अंदर इतना ज़्यादा स्किल है नहीं कि वो इस तरह की बड़ी परफॉर्मेंसेस दे सके। और माइकल वॉन साहब मेरे ख्याल से उनकी ये बात जो है वो बिल्कुल बेजा है, बिल्कुल भोंगी किस्म की बात है, क्योंकि इससे पहले भी एक दफ़ा ये कह चुके हैं कि आपकी अफ़गानिस्तान, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया और उसके अलावा इंडिया ये सेमीफाइनल में जाएंगी। मतलब आपके जो अभी के 5 टीम्स का एक ग्रुप बना हुआ है उसमें से 3 टीम्स जो हैं वो आपने सेमीफाइनल के अंदर पहुंचा दी हैं। तो इस तरह की भोंगी हरकत तो ये करते रहते हैं और इनकी परफॉर्मेंसेस भी जो हैं वो भोंगी ही हैं। मतलब आप अगर इनके ओडीआई क्रिकेट के 80+ जो इनिंग्स इन्होंने खेली हैं अपने 7-8 साल के करियर में, उसमें इनकी कोई सेंचुरी भी नहीं है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई कितने पैथेटिक किस्म के ये बैट्समैन थे, एज एन ओपनर खेलते रहे। पाकिस्तान के अगेंस्ट अगर मैं आपको बताऊं तो इन्होंने 7 मैचेस के अंदर सिर्फ 120 रन स्कोर किया है और 20 की इनकी एवरेज है। इसी तरह से टेस्ट मैचेस के अंदर भी पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है वो इनकी 35 की एवरेज है। वो तो आप शुक्र करें कि आपने इमरान खान को या अब्दुल कादिर इस तरह के बॉलर्स को या सकलैन मुश्ताक वगैरह को आपने नहीं खेला, वरना तो आपकी ये जो 35 रन्स की जो एवरेज है ये भी ना होती और ओडीआई के अंदर जो आपके 20 रन्स की एवरेज है ये भी मेरे ख्याल से आपको देखने को ना मिलती। लेकिन माइकल वॉन साहब वो कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है उनको फ़ायदा नहीं होगा। मतलब आप जब वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे तो तब आपको पता चलेगा कि इंटरनेशनल क्रिकेट का एक्सपोजर क्या होता है, इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर प्रेशर कितना होता है, और दूसरी तरफ जो एक लीग क्रिकेट है या आईपीएल है उसके अंदर कितना ज़्यादा प्रेशर आपके ऊपर होता है। आईपीएल ठीक है, पैसा है बहुत ज़्यादा, लेकिन उन्होंने देखें प्रेफर किया और बटलर ने भी आके ये बोला कि भाई जब अपने मुल्क के लिए खेलने की बारी आती है तो फिर आप
आईपीएल को भूल जाते हैं और अपने मुल्क जिसकी वजह से आपका नाम है उसी की वजह से ही जो है आपको लीग्स के कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं और फिर आप पूरी दुनिया के अंदर नाम कमाते हैं। सो ये जो विल जैक्स हैं या फिल साल्ट हैं, ये अगर इंग्लैंड के नाम पे खेलेंगे और इंग्लैंड के लिए बड़ा कुछ करेंगे तो ये मेरे ख्याल से आने वाले टाइम में भी जो है वो जॉस बटलर के लेवल पे पहुंचेंगे या मोइन अली के लेवल पे पहुंचेंगे। सो ये चीज़ भी जो है इन क्रिकेटर्स को अपने जहन में रखनी होगी और माइकल वॉन की बातों से बिल्कुल इज्तनाब करना होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्रिकेट से जुड़ी हुई मज़ीद खबरों के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।